Hello, my dear students. Today we will start the chapter number 5, the movements of the earth. अर्थ की मूवमेंट्स कैसे होती हैं, किस तरह से अर्थ मूव करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. ऑब्जर्व द इमेज ऑफ एन ऑरेंज. ऑरेंज की इमेज को देखिए, ग्लोब की इमेज को देखिए जो आपको नीचे दिए हुए हैं, अर्थ की इमेज को देखिए और देखिए आर द ऑरेंज, द ग्लोब एंड द अर्थ ऑफ द सेम शेप. क्या ये तीनों एक जैसे शेप के हैं? हाउ, कैसे? ड्रॉ अ लाइन ऑन द थ्री पिक्चर टू डिवाइड दैम इन सच अ वे दैट अपर हाफ ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स लोअर हाफ. इनके बीचों बीच एक लाइन खींच कर देखिए कि ऐसी लाइन खींचिए जो इनको दो बराबर भागों में बांटे. इसके बाद है हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. अर्थ के हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं? द अर्थ इज़ शेप्ड लाइक एन ऑरेंज. अर्थ एक ऑरेंज की जैसे दिखती है, इसकी शेप ऑरेंज के शेप की जैसी दिखती है. इट इज़ नियरली स्फेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. ये बॉटम एंड टॉप से तो आपको फ्लैट दिखाई देती है, जो बीच का हिस्सा है ना इसके, ये क्या है? बल्ज, ये उभरा हुआ ऊपर उठा हुआ हिस्सा है. द ग्लोब इज़ द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ. ऐसी शेप को 3D मॉडल बोलते हैं. ओके, जो ऊपर और नीचे से फ्लैट हो और बीच में थोड़ी सी उठी हुई हो. ऐसे ही हमारी अर्थ की शेप है. लुक एट द इमेज ऑफ द ऑरेंज. ऑरेंज की इमेज को देखिए. इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ. ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है. इट कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इसको दो भागों में काटा गया है बीच में से, और एक हॉरिजेंटली लाइन खींची गई है जो इनको बराबर बराबर अपर हाफ एंड लोअर हाफ को बराबर बराबर डिवाइड करती है. इसके बाद है सिमिलरली द इमेजिनरी लाइन. जैसे हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, उसी तरह हमारी अर्थ के बीचों बीच भी एक लाइन क्रॉस करती है जो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. उसको क्या बोलते हैं? उसको इक्वेटर बोलते हैं उस लाइन को. द अपर हाफ ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो अपर हाफ होता है पार्ट, उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और लोअर हाफ पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ ऑन द मूव. अर्थ भी मूव करती है. यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन. आपने ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा. यू हैव नोटिस दैट द ट्रीज, फील्ड, बिल्डिंग्स आउटसाइड द ट्रेन मूव. कि जो ट्रेन के बाहर हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं. दे सीम्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज़ मूविंग. जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं. व्हेन ट्रेन स्टॉप्स, जैसे ट्रेन रुकती है, दे टू सीम्स टू स्टॉप मूविंग, और वो भी हमें रुके हुए दिखाई देते हैं. बट वी ऑल नो दैट इट इज़ द ट्रेन दैट एक्चुअली मूव, नॉट द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन. लेकिन हम सबको पता है कि मूव एक्चुअल में कौन कर रहा है? मूव ऑब्जेक्ट्स नहीं कर रहे हैं, मूव ट्रेन कर रही है. Similarly, all of us says that the sun rises in the east and sets in the west. जैसा कि हम बोलते हैं कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, बट द सन डज नॉट राइज और सेट. लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो सन राइज या सेट नहीं हो रहा होता है. इट जस्ट अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही होती है, इसलिए हमें सन जो है राइज और सेट होते हुए दिखाई देता है. लाइक द सन, अदर हेवनली बॉडीज सच एज स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू राइज एंड सेट. इसी तरह हमें स्टार्स भी और अदर हेवनली बॉडीज़ जो आकाश में होती हैं सब हमें क्या करती दिखाई देती हैं? मूव करती दिखाई देती हैं. दे कैन बी सीन एट डिफरेंट पोजिशन इन द स्काई आफ्टर फ्यू डेज. तो इनकी पोजीशन भी थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाती है. तो पुराने समय में लोगों को क्या लगता था? ड्यू टू दिस मैनी पीपल इन द अर्लियर टाइम बिलीव दैट अर्थ इज स्टेशनरी एंड हेवनली बॉडीज मूव अराउंड इट. तो लोगों को क्या लगता था? लोगों को लगता था कि
जो बॉडीज़ हैं हेवनली बॉडीज़ वो मूव कर रही हैं, जबकि अर्थ जो है वो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का क्या मीनिंग होता है, रुकी हुई चीज़, नॉट मूविंग, जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता। तो अर्थ उनको स्टेशनरी दिखती थी एंड हेवनली बॉडीज़ मूव अराउंड इट। वो सोचते थे कि हेवनली बॉडीज़ जो हैं इसके आसपास चक्कर लगा रही हैं, ना कि अर्थ चक्कर लगा रही हैं। अबाउट 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले, फिर ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हुए थे अरिस्टोक्रस ऑफ समोस, फाउंड आउट दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड गोज़ अराउंड द सन। फिर इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है और सन के अराउंड रोटेट करती है। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, उसके बाद एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हुए, उन्होंने फिर कैलकुलेट करके एक करेक्ट टाइम बताया कि वो कितने समय में अपने एक्सिस के ऊपर और कितने समय में सन के अराउंड चक्कर लगाती है। लेटर 1500s अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर कोपरनिक्स, इसके बाद एक और एस्ट्रोनॉमर हुए कोपरनिक्स, उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो मूव करती है इसी तरह ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। टुडे विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक्स की बात तो हम सबको ही पता चल गया है, ये प्रूव ही हो गया है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स बोलते थे वो सच था। Thus there are two movements of the earth that happen at the same time। इस तरह अर्थ अब दो तरह से मूव करती है सेम टाइम पर। एक तो अपने एक्सिस के ऊपर, ऑन इट्स एक्सिस, एंड मूवमेंट अराउंड द सन, और सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो ये टू मूवमेंट्स होती हैं। एक्सिस पर जब रोटेट करती है तब क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, और जब सन के अराउंड रोटेट करती है तो सीजन्स बनते हैं। तो आज हमने जाना कि अर्थ की शेप कैसी होती है और ये मूवमेंट करती है, ये मूव करती है, ना कि हेवनली बॉडीज़ मूव करती हैं बल्कि अर्थ मूव करती है। पुराने समय में लोग समझते थे ना कि अर्थ मूव नहीं करती, अर्थ स्टेशनरी है, हेवनली बॉडीज़ मूवमेंट करती हैं। अब हम इस लेक्चर में अगले वीडियो में इनकी मूवमेंट्स किस प्रकार होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन and subscribe the channel so that you can get more updates. Thank you. Goodbye.